हेलो, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम फिर से एक व्याकरण का टॉपिक जो है उसे लेकर हम मिलने वाले हैं। ठीक है, जो कि देखे तो हो हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही सीधा साधारण सा ही टॉपिक है, पर उनके प्रकारों को लेकर थोड़ा हमें डीपली कहे गहराई पूर्वक उनको समझना है, जानना है, तब जाके हम अपना भाषा का ज्ञान है और ज़्यादा गहराई पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो वैसा हमारा टॉपिक जो है वो क्या रहेगा? काल। काल को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग उनका यदि शाब्दिक अर्थ देखें तो अलग अर्थ उनका हम कह सकते हैं। काल यानी एक तो मृत्यु के रूप में भी मानते हैं। काल यानी कि समय होता है, यहाँ हमें समय के रूप में देखना है। टेंस जो बोला जाए अंग्रेजी में कहे तो क्या कहा जाएगा? टेंस। जो कि क्या होता है कि यदि कोई घटना जो है वो हम ऐसा कह रहे हैं कि कच्छ में 2001 में भूकंप आया था, तो वो क्या है कि एक ऐसा समय था कि जब ऐसा हुआ था, तो वह कौन सी घटना होगी जो बीती हुई है, जो चली गई है, जो बन चुका है। तो यह एक समय रहा। फिर दूसरा समय कैसा होता है कि अभी हम पढ़ रहे हैं, तो यह क्या है जो अभी चल रहा है, उस प्रकार का समय है। तो यह क्या हुआ, यह हमारा एक दूसरी कंडीशन है। फिर तीसरी कंडीशन हमारी क्या रहेगी कि शायद कल से स्कूल शुरू हो जाए, कल हम स्कूल में होंगे, तो यह क्या हुआ, यह हमारा तीसरा एक समय हुआ। तो यह समय के आधार पर हम देखें तो हम उनको कितने तीन अलग अलग कंडीशन में, स्थिति में कहें तो तीन अलग अलग प्रकारों में समय को बांट सकते हैं। कौन से? एक तो जो चला गया है भूतकाल के समय में, एक जो कि चल रहा है वर्तमान के समय में, और एक जो आने वाला है तो भविष्य के समय में है, वो हम जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं बातों को हम और गहराई से, यहाँ तक तो शायद सब कोई जानते ही है, मुझे भी पता है कि आप सभी को यह बात तो पता ही है। ठीक है, तो उनको ही हम और अधिक ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम काल किसे कहेंगे, उनकी व्याख्या है वो देखनी है। क्रिया के जिस रूप से, क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के, उसके घटित होने के समय का बोध होता है, समय का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? काल। उसे काल कहते हैं। ठीक है, तो यह रहेगी काल की व्याख्या। क्या होगा कि मूल रूप से वाक्य में हम काल कहाँ है वो कैसे पहचान सकेंगे कि उनकी क्रिया से, कि जो क्रिया दी गई होती, जैसे कि मैं आपको कहूँ क्या है कि हिना छत पर चढ़ गई, एक ऐसा है हिना छत पर चढ़ रही है, एक है हिना छत पर चढ़ेगी। तो चढ़ रही है, चढ़ गई और चढ़ेगी, वो सब क्या है? क्रिया है। क्योंकि वाक्य जो है वो कैसे बना हुआ होता है, आमतौर पर उसमें तीन भाग रहते हैं, दो तो कंपल्सरी होते हैं, कर्ता और क्रिया, और इसके साथ साथ कर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो क्रिया कैसे बनी हुई है, उनका समय क्या है, उसके आधार पर हम उनको अलग अलग प्रकारों में रखते हैं। यह समय का जो बोध कर रहे थे कि पहले हुई, अभी हुई, क्या होने वाली है।
तो यह क्या होगा कि क्रिया के जिस रूप से हमें उनके घटित होने का बोध हो कि वो कब बनी थी वो पता चलता है, तो वो क्या कहलाएगा? समय कहलाएगा। उनका समय हमें पता चलता है, तो यह काल कहलाएगा। मुख्य रूप से काल के 3 प्रकार है, वो भी हम जानते हैं। कौन से? भूतकाल, फिर कौन सा है? वर्तमान काल, फिर तीसरा है हमारा भविष्यत काल। ठीक है, इस प्रकार इसको लिखा जाएगा, भविष्यत काल। इसे हलंत नहीं दिया है, भविष्यत काल यहाँ तक रहेगा। ये कुल मिलाकर 3 प्रकार को लेकर अब हमें देखना है कि उनके पेटा प्रकारों के साथ, खास तौर पर भूतकाल में देखें तो कितने दिए गए हैं? 6 पेटा प्रकार है वो मिलेंगे। कौन कौन से नाम भी एक बार मैं बता देता हूँ। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और हेतुमुत भूतकाल। इस प्रकार भूतकाल के कुल मिलाकर 6 प्रकारों को हमें देखना है। उसके बाद क्या रहेगा? वर्तमान काल के प्रकार, जो कितने हैं? 3। वर्तमान काल के हमें 3 प्रकारों को लेकर समझना है। कौन कौन से रहेंगे? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, कौन से मैं यदि लिख दूं तो सामान्य, अपूर्ण और तीसरा रहेगा संदिग्ध। ठीक है, इसके बाद हम भविष्यत काल के बारे में बात करें तो उनके 2 प्रकार है वो हमें मिलेंगे। भविष्यत काल के कुल मिलाकर कितने हैं? 2। कौन से? एक रहेगा सामान्य भविष्यत काल और दूसरा रहेगा हमारा संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, तो इस प्रकार यह कुल मिलाकर हमें कितने प्रकारों को देखना है? जैसे यहाँ दिया गया है कि अलग अलग देखें तो कितने रहेंगे? 6, 3 9 और 2 11। कुल मिलाकर इनके 11 प्रकारों को लिखकर यहाँ भी लिख दो। ठीक है, वो तो वैसे अभी देखने वाले ही है, एक के बाद हम देखेंगे, वो नहीं लिख रहे। ये दोनों बाद में आएंगे, शायद आज कंप्लीट ना हो, इसके लिए ये दोनों के नाम अभी मैंने जोड़ दिए। इसमें भी 6 प्रकारों को हमें देखना है। वर्तमान काल के 3 पेटा प्रकारों को देखना, भविष्य काल के 2 प्रकारों को देखना। यह रहेगा हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, जल्दी से यह सारी जो रंगीन अक्षरों से लिखी हुई बातें, वाक्य है, पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, वैसे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, यह सभी को भी हम विस्तार से देखने वाले ही है। काल की व्याख्या रहेगी, उनके प्रकार, पेटा प्रकारों के साथ यहाँ हमने रखे हैं। ठीक है, फिर जाके हम बात करें तो क्या रहेगा? हमारा पहला प्रकार जो है भूतकाल, उसे ही लेकर हम अब आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा है पहला? मूल प्रकार जो है भूतकाल। अब इनके बारे में पहला थोड़ा समझ ले तो क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जो बीता हुआ समय दिखा रहा होता है उसे क्या कहा जाएगा? भूतकाल कहा जाएगा। हालांकि हम उनके पहले प्रकार से ही आगे बढ़ रहे हैं, उनकी व्याख्या में नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, पहला प्रकार कौन सा है? सामान्य भूतकाल।
अब इनकी व्याख्या के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से, कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न, भूतकाल में संपन्न होने का संकेत मिलता है, संपन्न होने का संकेत मिलता है, मिलता हो, उसे सामान्य, साथ में लिखते जाइएगा, भूतकाल कहते हैं। ठीक है, क्या रहेगा कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होने का संकेत, यानी कि भूतकाल तो है ही कि ये क्रिया तो हो चुकी है, वो तो पकाई है, घटित हो गई है, पर वो सामान्य रूप से बनी हुई क्रिया के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा? सामान्य भूतकाल, जैसे प्रजा राजा से मिलने आई, उदाहरण क्या होगा इनका? प्रजा राजा से मिलने आई, तो आई यहाँ पर मुख्य क्रिया है और इसके आधार पर उनकी सामान्यता की बात को है वो दोहराए। काव्या ने गुलदस्ता सजाया, क्या है? काव्या ने गुलदस्ता सजाया, यहाँ पर भी क्या? सजाया, आई। यह क्या है कि वह कार्य है वो सामान्य रूप से होता रहता है कि प्रजा राजा से मिलने आई, तो वो सामान्य बात है, मिलने आते हैं। काव्या ने गुलदस्ता सजाया, पर हुआ है वो भूतकाल में, या लगा हुआ होगा, या थी हो, था, थे, थी हो, तो वह सारे भूतकाल दिखाने वाले शब्द हैं। तो प्रजा राजा से मिलने आई, आई यानी कि अभी आ भी नहीं रही, आएगी भी नहीं, पर आई यानी कि वो एक तरह काम पूरा हो चुका है। तो सामान्य रूप से बनने वाली जो घटनाएं हैं, जो बन चुकी है, ऐसी घटनाओं को, ऐसे क्रियाओं को क्या कहा जाएगा? वह सामान्य भूतकाल कहा जाएगा। जैसे दूसरा देखें, काव्या ने गुलदस्ता सजाया, यानी कि वो कंप्लीट हो चुका है, पर सामान्य रूप से यह क्रिया है वो की गई है, तो इसलिए क्या होगा? यह सामान्य भूतकाल बनेगा। दूसरा प्रकार हम देखें तो क्या रहेगा? अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, उनकी क्या व्याख्या रहेगी? एक क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य, साथ में लिखते जाइए, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भूतकाल में, कि कार्य भूतकाल में आरंभ हो गया था, आरंभ हो गया था, परंतु अभी समाप्त, परंतु अभी समाप्त
नहीं हुआ है उसे, समाप्त नहीं हुआ है उसे क्या कहा जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अब इनकी व्याख्या उदाहरण लिखना तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, देखते हैं क्या कहा है कि अपूर्ण भूतकाल। अब आपको ध्यान से समझना है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य है वो भूतकाल में आरंभ तो हो गया था पर फिर भी है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, यानी भूतकाल में वो क्रिया एक तरह से बन चुकी है पर वो पूरी नहीं हुई है, तो इनके कारण इसे क्या कहा जाए? अपूर्ण, कि क्रिया शुरू हो गई थी पर पूरी नहीं हुई है पर वो बनी थी भूतकाल में, तो क्या होगा? वो अपूर्ण भूतकाल है। जैसे अरुण डाकघर जा रहा था, उदाहरण में आपको लिखवाऊं तो क्या होगा? यहीं जोड़ देते हैं हम, आपको नीचे लिखना है, ठीक है? अरुण डाकघर जा रहा था, तो रहा था वो क्या दर्शा रहा है यहाँ पर? जा रहा था, वैसे सभी रहेगा, जा रहा था, वो सारा क्या होगा? वो अपूर्ण भूतकाल में रहेगा। क्या बात हुई? दूसरा देखें तो श्रेया ऋतु को साइकिल चलाना सिखा रही थी। कब? यदि मैं आपको समझाने के लिए कहूं कि जब मैं वहां से निकला तो अरुण को देखा जा तो वो डाकघर जा रहा था, यानी यह बात तो भूतकाल हो गई। मैं अब जब बता रहा हूं आपको, तब मैंने देखा था उसकी बात करो, यानी कि उस समय, अभी के समय में देखे तो क्या है? भूतकाल है, पर तब वो क्रिया चल रही थी, यानी क्या कि एक समय पर वो क्रिया आरंभ हुई थी पर वो पूरी नहीं हुई है, पर फिर भी वो सब कुछ हो चुका है भूतकाल, तो यह क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। दूसरा जैसे देखा हमने कि श्रेया ऋतु को साइकिल चलाना सिखा रही थी, कि मैंने देखा तब श्रेया है ऋतु को साइकिल चलाना सिखा रही थी, तो मैं तो कब का आ चुका हूँ, अब वो शायद बंद कर दिया हो या तो अभी सीख रही है, उससे हमें कुछ मतलब नहीं, पर तब वो क्रिया अभी शुरू थी, पूरी नहीं हुई थी, इसके कारण क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल। हो चुका है भूतकाल में, बन चुकी है पर पूरी हुई नहीं, वो हमें पता नहीं, इनके कारण वो क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। तो दूसरा उदाहरण भी आप यह जोड़ सकते हैं, और जल्दी से यदि बाकी रह गया हो तो नोट भी कर लीजिए, फिर मैं आपको बाकी प्रकारों की ओर ले जाऊं, क्योंकि बोर्ड पूरा है, भर चुका है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे प्रकार की ओर चल रहे हैं। कुल मिलाकर 6 प्रकार है, पता है? अभी हमने बात की है तो सभी को देखना है, जितने हो सके उतने आज कर लेने हैं। ठीक है, अब चले तीसरे प्रकार में। एक तो काल, उसके अंदर भूतकाल। ठीक है, पहला ये मुख्य प्रकार, और तीसरा है जो है हमारा कौन सा रहेगा? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। अब इनकी व्याख्या क्या रहेगी वो पहले देखते थे। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, समाप्त होने का
बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, क्या रहेगा, व्याख्या के साथ उदाहरण भी जोड़ दे तो आराम से दोनों साथ में हम समझ सकते हैं। रीमा पुस्तकें लेकर आ गई है। रीमा पुस्तकें लेकर आ गई है। ठीक है, फिर कहें तो माँ बच्चे को नहला चुकी है। माँ बच्चे को नहला चुकी है। तो वह क्या हुआ, हमारे ये दोनों उदाहरण। अब जाके हम ये मुख्य प्रकारों को इनके तीसरे प्रकार को समझना है। क्या कहा, क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध है कि मानो वो क्रिया जो है वो अभी समाप्त हुई। जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण में देखा कि रीमा पुस्तक लेकर आ गई है, तो पुस्तक लेकर आने की क्रिया जो है वो अभी बनी हुई है, पर अभी वो क्रिया चल नहीं रही, अभी अभी समाप्त हुई है। तो वाक्य पढ़ने से जैसा ही हमें मालूम हो कि अभी ही क्रिया समाप्त होने का अर्थ निकल रहा है, तो कौन सा है, ये हमारा आसन्न भूतकाल। माँ बच्चे को नहला चुकी है, नहला चुकी है, वैसे नहला चुकी ही रहेगा। माँ बच्चे को नहला चुकी है, तो अभी अभी कार्य पूरा हुआ है। इनसे पता चल सकता है कि हम अभी पढ़ चुके हैं। तो क्या हुआ, अभी अभी वो क्रिया पूरी हुई। मैंने अभी खाना खाया था, तो क्या हुआ, मैंने अभी खाना खाया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं क्योंकि वो क्रिया अभी हुई है। ठीक है, तो जो क्रिया अभी अभी बनी हुई हो, वैसे हो गई है भूतकाल, पर अभी उनकी असर शुरू है, अभी वो पूरा ही हुआ है, न वर्तमान में चल रहा है, वो अभी के समय में खत्म हुई है, इनके कारण भूतकाल में होगी। तो ऐसा भूतकाल है, उसे कौन सा भूतकाल कहा जाएगा, आसन्न भूतकाल। ठीक है, यह हमारा तीसरा प्रकार था। फिर चौथा प्रकार उसमें देखें तो क्या रहेगा, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध का सामान्य अर्थ देखें तो क्या होगा, शंका भरा, कि जिसमें संदेह हो, शंका हो, उसे संदिग्ध कहा जाएगा। अब व्याख्या देखें, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में, क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो, संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तो वह क्या हुआ, हमारा चौथा प्रकार, उनकी व्याख्या। उदाहरण भी साथ में, गाड़ी स्टेशन पर, गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी। ठीक है, तो आ चुकी होगी, उस शब्द से, इस क्रिया से हमें पता लगाना है। दूसरा क्या दिया गया है, अध्यापक कक्षा में, अध्यापक कक्षा में आ गए होंगे, आ गए होंगे। तो यहाँ पर भी आ गए होंगे, वह हमारी कौन सी क्रिया होगी,
वह एक शंका भरी क्रिया है। अब हमें व्याख्या के साथ उसे समझना है, ठीक है, पूरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर प्रकारों में उलझ जाएंगे। यदि एक एक प्रकारों में पूर्ण ध्यान रहेगा तो जाके आराम से आप समझोगे, नहीं तो जाएगा। फिर क्या कहा, संदिग्ध में क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो, कि भूतकाल में क्रिया हुई है वो पूर्ण हुई है नहीं हुई है उसके बारे में शंका है, ऐसा अर्थ जो देने वाला काल रहेगा, या तो ऐसा अर्थ देने वाले जो भूतकाल है वो कौन सा भूतकाल कहा जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी, कि अभी समय हो गया है 10:05 हो गई है, तो 10 बजे गाड़ी आ जाती है, तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं कि गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी। वहां चाहे आई हो ना आई हो उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं हमारे यहाँ, उसके लिए एक संदेह है, शंका है। तो ऐसे भूतकाल के लिए कि जो अभी अभी हुआ है, यानी कि अभी वो क्रिया पूर्ण हो गई होगी पर फिर भी एक शंका भरी बात उसमें रही हुई है। दूसरा, अध्यापक कक्षा में आ गए होंगे कि 9:35 होने को आई है, तो 9:30 को कक्षा शुरू हो रही है, क्लास शुरू हो रहा है, तो अध्यापक कक्षा में आ गए होंगे। सिर्फ इतना हम पढ़े तो भी हमें अंदाजा होता है कि यहाँ कुछ पक्की बात नहीं है, कुछ शंका भरी बात है, बताइए अध्यापक कक्षा में आ गए होंगे, आए नहीं आए वो पता नहीं है। तो इस तरह क्या होगा, ऐसे अर्थ देने वाले वाक्य, ऐसी क्रियाएं होगी, वो संदिग्ध भूतकाल होगा। संदिग्धता बताने वाली क्रिया है इसलिए वो संदिग्ध भूतकाल होगा। ठीक है, ज्यादा तो अब शायद नहीं आ पाएगा, जल्दी से यह 2 प्रकार है वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हालांकि और भी बहुत सारे प्रकारों को हमें देखना है, ये 4 तक ही देखा है, इसके अलावा 2 इनके प्रकार है, फिर भूतकाल के 3 है, यानी कि 5 हुए, और 2 है भविष्य काल के। अभी भी हमें टोटल 7 प्रकारों को देखना है। बहुत समय ले लिया है 4 प्रकार भी, और यदि ज़्यादा हम देखते जाएंगे व्याकरण में तो थोड़ा बोरिंग लगेगा। ठीक है, इसलिए 4 प्रकार तक ही अभी मैं छोड़ देता हूँ, ये नोट कर लीजिए और इनके ऊपर आप विचार कीजिए, यह आप समझने की कोशिश कीजिए। पूर्ण रूप से समझने पर व्याख्या लिख लीजिए, 2-2 उदाहरण जोड़ लीजिए, नोटबुक में लिखते रहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नए लेक्चर से। धन्यवाद।